हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, तैयारी बिल्कुल तेज कर दीजिए और अच्छी तरीके से तैयारी करिए, बिल्कुल कोई कसर मत छोड़िए बिल्कुल तैयारी में। और आज हम हिस्ट्री के क्वेश्चन करेंगे। 125 में से मैंने 65 क्वेश्चन करा दिए थे और प्रैक्टिस सेट थर्ड है, तीसरा प्रैक्टिस सेट जिसमें पार्ट 1 मैंने डाल दिया था, जिसमें 65 क्वेश्चन किए थे। और आज हम इसमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हैं चैनल पे तो, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें जिससे कि जब भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन हो तो आप तक तुरंत पहुंच जाए। और जिन लोगों ने फ्रेंड्स पहले की वीडियो नहीं देखी है वो पहले की वीडियो जरूर देख लें। हिस्ट्री के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन डाले हुए हैं, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन डाल दिए हैं और लेकर वीडियो भी हैं उसमें, तो आप उसे देख लीजिए, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में। और टीजीटी या पीजीटी दोनों के क्वेश्चन पेपर मिलते जुलते हैं, करीब एक ही हैं, तो इसलिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि ये टीजीटी का पैटर्न है या पीजीटी का है। हाँ, पीजीटी में थोड़ा सा कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हैं लेकिन आपको बहुत लाभ मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 65 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए थे और हमारा ये 66 क्वेश्चन। तो 66 क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, अकाल तख्त किसके द्वारा बनाया गया था। क्या है क्वेश्चन हमारा, अकाल तख्त किसके द्वारा बनाया गया था? गुरु रामदास, गुरु तेग बहादुर, गुरु हरगोविंद या गुरु नानक। तो इसका हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स सी। किसके द्वारा? गुरु हरगोविंद। ठीक है, किसके द्वारा बनाया गया था? गुरु हरगोविंद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आगरा शहर का संस्थापक कौन था? फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी। तो जैसा कि ये राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी, सिकंदर लोदी। आगरा शहर को किसने बसाया था? तो सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को बसाया था। और इसका कार्यकाल कब तक का था? 1489 से 1517 ईस्वी तक। कब तक था इसका कार्यकाल? 1489 से ये था 1517 ईस्वी तक। ठीक है, 1517। ठीक है, तो इसने आगरा शहर को बसाया था। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछता रहता है तो रिपीट होता रहता है किसी एग्जाम में, तो याद रखें। नेक्स्ट है, यादव शासकों की राजधानी थी द्वार समूह, वारंगल, कल्याणी, देवगिरी। तो इनकी राजधानी थी फ्रेंड्स डी हमारा राइट आंसर है। यादव जो थे वो, उनकी राजधानी शासक की कहाँ थी? ये थी देवगिरी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें। यह है, मोहम्मद तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई थी। मोहम्मद तुगलक का मुद्रा निगमन पर उचित नियंत्रण नहीं था। सही उत्तर का चयन करें। तो सही उत्तर क्या है? 69 का हमारा राइट आंसर है। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? ये। नेक्स्ट हमारा, अकबर जब सम्राट बना उस समय उसकी आयु थी, कितनी थी उसकी आयु? ये हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स, उसकी आयु थी 13 वर्ष। जब अकबर सम्राट बना था तो उसकी आयु 13 वर्ष थी और 13 वर्ष 4 माह थी उसकी, और वह बैरम खां के संरक्षण में था। ठीक है, किसके संरक्षण में था अकबर? बैरम खां के संरक्षण में था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 71 है हमारा, 16वीं शताब्दी में दिल्ली का लाल किला किस शासक का निवास स्थान था? राजपूत, खिलजी, तुगलक वंश या मुगल। तो 71 का हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स डी। ठीक है, यह है मुगल वंश का, क्योंकि 16वीं शताब्दी में लाल किला किस वंश का निवास स्थान था? तो ये था मुगल वंश का। नेक्स्ट हमारा, और शाहजहां ने इसे अपने महल के निवास के रूप में इसने शाहजहां ने बनवाया था, और लाल पत्थरों का होने के कारण लाल किला, इसका नाम लाल किला पड़ा। नेक्स्ट हमारा 72 क्वेश्चन, बाबर ने 1528 में चंदावर में किसको पराजित किया था? इब्राहिम लोदी, राणा सांगा, महमूद लोदी या मेदिनी राय को। तो हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स इसका डी, मेदिनी राय को पराजित किया था चंदावर के युद्ध में। कब हुआ था चंदावर का युद्ध? 1528 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट है 73 क्वेश्चन, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? अब्जिदेव में, कन्नौर में, कोचीन में, गोवा में। तो 73 का राइट आंसर हमारा है सी, कोचीन में। पुर्तगालियों ने प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था कोचीन में। 74 क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने हिंदी संगीत की रचना की थी? बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो इसका हमारा राइट आंसर फ्रेंड
सी, जहांगीर ने कला साहित्य का ये प्रेमी था और इसने हिंदी में संगीत की रचना की थी और स्वयं चित्रकार होने के कारण जहांगीर कला एवं साहित्य का पोषक भी रहा है। नेक्स्ट है हमारा, हम्पी में स्मारकों का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? हरिहर और बुक्का, उदयन शिशुनाग, देव बर्मन वैन या महेंद्र बर्मन और सिरमर। तो 75 का राइट आंसर हरिहर और बुक्का। हम्पी जो था विजयनगर की राजधानी थी हम्पी, तो उसमें स्मारकों का निर्माण हरिहर और बुक्का द्वारा किया गया था। ठीक है, अब विजयनगर का ये थे संस्थापक भी। ठीक है, हरिहर और बुक्का क्या थे? ये लोग संस्थापक भी थे विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक, इसलिए आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। आदिल शाही, कुतुब शाही, निजाम शाही, इमाद शाही, अहमदनगर, गोलकुंडा, बरार। सूची सेकंड और सूची ये है, नाम दिए गए हैं और किसने वंश के और ये किसने बसाया था, कहाँ पे किस नगर को किसने बसाया था। तो हमारा 76 का हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स डी है, क्योंकि इसमें क्या है, डी है इसमें। ए का हमारा है ये का 2, आदिल शाही, बीजापुर नगर और कुतुब शाही, गोलकुंडा और निजाम शाही, यह है अहमदनगर और बरार, यह है इमाद शाही, यह है बरार। ठीक है, अहमदनगर राज्य की स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की थी? 1490 में मलिक अहमद ने निजाम शाही वंश के रूप में। किसने की थी ये भी पूछ लेगा, मलिक अंबर। ठीक है, मलिक अंबर ने की थी। इसी तरीके से इसमें सारा आप मिला लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है 77 क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, किसके समय में मराठा राजा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक? तो ये है बालाजी विश्वनाथ बाजीराव फर्स्ट या बालाजी राव या माधव राव फर्स्ट। तो राइट आंसर हमारा है बालाजी राव। नेक्स्ट है, भक्ति आंदोलन के निम्नलिखित नायकों में से कौन इस्लाम से प्रभावित था? चैतन्य, मीराबाई, नामदेव, वल्लभाचार्य। राइट आंसर हमारा फ्रेंड्स नामदेव प्रभावित था। ठीक है, इस्लाम से। नेक्स्ट है हमारा 79 क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए सूची फर्स्ट, एकता, जागीर, अमरम, मोकश, मराठे, दिल्ली के सुल्तान, मुगल, विजयनगर। ठीक है, और इसका हमारा 79 का राइट आंसर है बी, क्योंकि जो एकता है वह दिल्ली के सुल्तान उसके इल्तुतमिश के द्वारा शुरू किया गया था एकता प्रणाली, और जागीर जो थी, जागीर प्रणाली, वह मुगलों के काल में प्रचलित हुई थी जागीर। और जो अमरम है वह दक्षिण भारत विजयनगर साम्राज्य में, और तथा मोकश जो है ये है मराठे सरदारों के समय। ठीक है, ये मोकश, तो ये हमारा राइट आंसर है बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? ये भी क्वेश्चन रिपीट है और कई बार आया हुआ है क्वेश्चन। तो अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, मुगल बादशाह औरंगजेब का। और उत्तराधिकार के युद्ध में विजय प्राप्त करने के पश्चात 21 जुलाई 1658 ईस्वी को औरंगजेब आगरा के सिंहासन पर बैठा और पुनः 1 वर्ष बाद उसने 5 जून, लिख देती हूं मैं, पहली बार कब? 21 जुलाई को। ठीक है, जुलाई, और सन क्या है? 1658। ठीक है, 1658। और दूसरी बार कब इसका राज्याभिषेक हुआ था? 1 साल बाद 5 जून 1659 को। ठीक है, तो इसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था और एक क्वेश्चन पूछा जाता था। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति के निम्नलिखित नेताओं में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडु रंग था? कुंवर सिंह, नाना साहब, तत्या टोपे, मंगल पांडे। तो वास्तविक नाम किसका था? तत्या टोपे का नाम था रामचंद्र पांडु रंग। ठीक है, नेक्स्ट है, राम मोहन राय को राजा उपाधि किसने प्रदान की थी? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने, अकबर सेकंड ने, ब्रह्म समाज के अनुयायियों ने, सती प्रथा का विरोध करने वाले बुद्धिजीवियों ने। 82 का हमारा राइट आंसर फ्रेंड्स बी, अकबर सेकंड ने राम मोहन राय को जो है किसने राय की? राजा राम मोहन राय को
ठीक है। राजा राम मोहन राय जो थे उनको राय उपाधि किसने प्रदान की थी? तो अकबर सेकेंड ने प्रदान की थी। नेक्स्ट है लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति। ठीक है, विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था? कौन सा राज्य हुआ था? तो हमारा 83 का राइट आंसर है बी। ठीक है, सतारा हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 84 है हमारा। 84 क्वेश्चन है, प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? काफी अच्छा क्वेश्चन है। 84 का हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स ए। ठीक है, अफगानिस्तान में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत के किस वायसराय की हत्या एक दंडित अपराधी द्वारा उस समय कर दी गई थी जब वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भाषण पर था? ठीक है, वायसराय की हत्या 85 का। और हमारा ये लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मीटो में से कौन था? ये था लॉर्ड मेयो। ठीक है, उसकी हत्या उस समय कर दी गई थी जब वो द्वीप समूह के भाषण पर था। ठीक है, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार के मुख्य कारण थे। साइमन कमीशन के बहिष्कार के मुख्य कारण क्या थे? और समय से पूर्व नियुक्ति, सभी सदस्य अंग्रेज थे, सभापति ब्रिटिश लिबरल पार्टी का सदस्य था, या गांधी जी का असहयोग आंदोलन? तो 86 का हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स बी, समय से पूर्व नियुक्ति। जो है सभी सदस्य क्या थे इसमें? अंग्रेज थे, भारतीय सदस्य एक भी नहीं था, इसलिए साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। ठीक है, 87 क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और सूची दिए नीचे कूट से सही उत्तर का उपयोग करिए, चुनिए। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध, बी है तृतीय कर्नाटक युद्ध, सी है द्वितीय कर्नाटक युद्ध और डी है प्रथम मैसूर युद्ध। तो इसका पेरिस की संधि से ब्रिटिश की हार, अरण्यक युद्ध या एक्सला चैपल की संधि से आता है। 87 का हमारा राइट आंसर है सी। ठीक है, यानी ए का 4 प्रथम कर्नाटक जो युद्ध हुआ था उसका अंत कैसे हुआ था? एक्सला चैपल की संधि। और तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है ये पेरिस की संधि। तृतीय कर्नाटक और द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो था वो है अनिर्णायक युद्ध हुआ था, ये द्वितीय कर्नाटक युद्ध। और प्रथम मैसूर युद्ध जो था वो है ब्रिटिश की हार। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? एक ईश्वरवाद, बहु ईश्वरवाद, अनिश्वरवाद, अद्वैतवाद। तो ये ब्रह्म सिद्धांत जो है आधारित है, ये है एक ईश्वरवाद पे आधारित। ठीक है, और ब्रह्म समाज के जो है कौन थे ये जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी? इन्होंने की थी राजा राम मोहन राय ने। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने की थी ब्रह्म समाज की स्थापना। नेक्स्ट है, मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा? मेलकाम, मेटकाप, मुनरो, एल्फिस्टन। तो 89 का हमारा राइट आंसर है फ्रेंड सी, ये थे मुनरो। किस वायसराय की संधि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे एक दंडित अपराधी द्वारा दी गई थी? ठीक है, अपराधी लिखा हुआ है, अपराधी द्वारा दी गई। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मिंटो। तो 90 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है सी, लॉर्ड मेयो। ठीक है, जो पहले क्वेश्चन हमने लॉर्ड मेयो का देखा था उसी तरीके का 85 क्वेश्चन वही क्वेश्चन करीब है ये। ठीक है, दूसरे तरीके से इसको पूछा है। 91 है, अवध राज्य का ब्रिटिश राज में विलय हुआ था। कब हुआ था? 1855 में, 1854 में, 56 में या 1853 में? तो 91 का हमारा राइट आंसर फ्रेंड सी, 1856 में अवध राज्य का विलय हुआ था। नेक्स्ट हमारा, महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? गोपाल मंडली, श्री नारायण सभा, सत्यशोधक समाज, महाजन सभा। तो राइट आंसर फ्रेंड्स सत्यशोधक समाज। और ये क्वेश्चन बहुत पूछता है तो आपको याद रखना है, 2016 के उसमें भी आया हुआ था ये क्वेश्चन पीजीटी में। 93 क्वेश्चन है, जिस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त किया वह कौन था? सर जॉन सोन, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड एलन बरो, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो हमारा राइट आंसर फ्रेंड्स लॉर्ड एलन बरो, जिसने दास प्रथा को समाप्त किया था। और एलन बरो के कार्यकाल में
1883 में 43 में समस्त भारत में दास्ता अवैध घोषित कर दी गई थी। और 1833 के चार्टर एक्ट अधिनियम में एक धारा जोड़ी गई थी। ठीक है, तो कब खत्म कर दी गई थी? 1843। ठीक है, 1843 में खत्म कर दी गई थी दास्ता। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? 94 क्वेश्चन है। लॉर्ड कार्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त सुमेलित है। लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि प्रणाली, ये भी सुमेलित है। सर जॉन शोर आंग्ल नेपाल युद्ध। लॉर्ड हेस्टिंग तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो 94 का हमारा राइट आंसर फ्रेंड्स सी, सर जॉन शोर आंग्ल नेपाल युद्ध, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, और बाकी तीनों सुमेलित हैं, क्योंकि सर जॉन ये संबंधित नहीं है, बल्कि यह लॉर्ड हेस्टिंग के समय में हुआ था। यह जो युद्ध हुआ था किसके समय में हुआ था? ये जो लॉर्ड हेस्टिंग है उसके समय में ही ये युद्ध हुआ था, और इसलिए सुमेलित नहीं है। ठीक है, 95 क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, विद्रोह है और वर्ष है संथाल विद्रोह 1855 सही सुमेलित है, और कोल विद्रोह 1831 ये भी सही सुमेलित है। खासी विद्रोह 1829 ये भी सही सुमेलित है, और अहोम है दिया 1828 ये भी सही सुमेलित है। ये क्वेश्चन ही गलत पूछा है इसमें, क्योंकि ये सारे ही सही सुमेलित है, तो इसलिए ये सारे ही सही हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे गलत पूछा है। नेक्स्ट है हमारा, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की थी? लियाकत अली खान ने, चौधरी खलीकुज्जामान ने, या मोहम्मद अली जिन्ना ने, फातिमा जिन्ना ने? 96 का हमारा राइट आंसर है, ये है सी, मोहम्मद अली जिन्ना ने। ठीक है, 1940 के अधिवेशन की लाहौर अधिवेशन जो हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी मोहम्मद अली जिन्ना ने। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये सिविक्स में भी आता है क्वेश्चन। तो राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, स्वामी श्रद्धानंद। 97 का हमारा राइट आंसर है बी, स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। 98 क्वेश्चन हमारे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? हेक्टर मुंडे बक्सर के युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग आंग्ल नेपाल युद्ध, लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, लॉर्ड कार्नवालिस मराठा युद्ध। तो 98 का हमारा राइट आंसर है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? लॉर्ड कार्नवालिस मराठा युद्ध सुमेलित नहीं है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था हेक्टर मुंडे की अध्यक्षता में 22 अक्टूबर 1764 में। ठीक है, 1764 ईस्वी में हुआ था इसका युद्ध बक्सर के। नेक्स्ट हमारे, इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की थी? लाला लाजपत राय ने, महात्मा गांधी ने, मोतीलाल नेहरू ने, रास बिहारी घोष ने? 99 का हमारा राइट आंसर है डी, रास बिहारी घोष ने इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, सी.आर. दास ने, आशुतोष मुखर्जी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने? राइट आंसर हमारा है सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लोहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां। तो 101 का हमारा राइट आंसर राम प्रसाद बिस्मिल। किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? राम प्रसाद बिस्मिल की हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन तिथि थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था? कौन सी तिथि थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था? यह थी डी, 23 मार्च 1943। ठीक है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। समाचार पत्र हैं हिंदू सुधारक, वॉइस ऑफ इंडिया, बंगाली, और संपादक दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोले, जी सुब्रमण्यम अय्यर, और सुरेंद्र बनर्जी। 103 का हमारा राइट आंसर है बी, यानी ए का क्या है हमारा? ए का 3 है, सुब्रमण्यम अय्यर हिंदू, और सुधारक बी का 2, गोखले, और वॉइस ऑफ इंडिया ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी, और बंगाली ये है ये दादा भाई नौरोजी। 104 क्वेश्चन है, वह कौन था जिसने गदर पार्टी को स्थापित किया? लाला हरदयाल, लाला लाजपत राय, भगत सिंह, बरकतुल्ला। इसका हमारा राइट आंसर फ्रेंड्स लाला हरदयाल, जिसने गदर पार्टी को स्थापित किया था वह
लाला हरदयाल थे। ठीक है, और इन्होंने कब किया था? 1 नवंबर 1913 को संयुक्त राज्य अमेरिका। ये भी कुछ क्वेश्चन पूछता है कि इन्होंने कहाँ पे किया था गदर पार्टी की स्थापना, तो मैं लिख देती हूँ कब किया था। 1 नवंबर, कब किया था इन्होंने? 1 नवंबर 1913 में। ठीक है, 1 नवंबर 1913, और कहाँ पे किया था? संयुक्त राज्य अमेरिका, अमेरिका के स्थान का क्या नाम था? सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, ये पूछ लेता है कि क्या जगह थी, तो सैन फ्रांसिस्को थी। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को, ये याद रखना आपको इतनी चीजें। जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ? नागालैंड में, त्रिपुरा में, मणिपुर में, मिजोरम में। इसका हमारा राइट आंसर है ये नागालैंड में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? जिया तरंग आंदोलन नागालैंड में। कौन भारतीय क्रांति की मां कहलाती? एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, रामाबाई, भीखाजी, रुस्तम कामा। इसका हमारा राइट आंसर है डी, भीखाजी कामा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? सी आर दास, एनी बेसेंट, बीसी पाल, मदन मोहन मालवीय ने। 107 का हमारा राइट आंसर है ये सी आर दास ने। ठीक है, और कब की बात है ये? 1920। इन्होंने 1920 के कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को प्रस्तावित किया था। 1920 नागपुर के अधिवेशन में। 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया था? कौन सी पार्टी है ये? रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी किसने किया था? इंद्रसेन, एम एन राय, सत्येंद्रनाथ टैगोर, सचिन नाथ सान्याल। तो हमारा इसमें राइट आंसर है बी एम, क्या है ये? बी एम एन राय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इंडिया ब्रिंग्स फ्रीडम, रन्स एंड रूइंस, यंग इंडिया, न्यू इंडिया, सुनील गावस्कर, और अबुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी, एनी बेसेंट। तो हमें ये सुमेल करना था, और सुमेल करने पे ये 4 नाम जो दिए गए हैं, ये देखिए, इससे हमें सुमेल करना है। ये है उनके, जो उन्होंने लिखी हुई थी पत्रिका, संपादन किया था जिसका, और ये उनके नाम है। तो हमारा 109 का राइट आंसर है ये, यानी ए का 2 इंडिया ब्रिंग्स फ्रीडम, ये लिखा था, इनकी बुक्स है अबुल कलाम आजाद की। रन्स एंड रूइंस ये है सुनील गावस्कर, यंग इंडिया महात्मा गांधी, और सी का हमारा 3, और न्यू इंडिया ये है एनी बेसेंट। ठीक है, 110 का हमारा राइट जो है क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? अशफाक उल्लाह, राजेंद्र रोही, राम प्रसाद मिश्र, चंद्रशेखर आजाद। तो राइट आंसर है डी, चंद्रशेखर आजाद। ये फांसी की जो है सजा से चंद्रशेखर बच गए थे, और शेष 3 अन्य क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद मिश्र को फांसी दी गई थी। और 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई। इसी संस्था के लोगों ने 1925 में काकोरी कांड को अंजाम दिया था, और 1928 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 1942 में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्तावित किया गया था? जवाहरलाल नेहरू द्वारा, नरेंद्र देव, राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी। तो 111 का हमारा राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। बंबई अधिवेशन किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था, प्रस्तावित हुआ था? ये जवाहरलाल नेहरू। माउंटबेटन योजना आधार बनी थी ब्रिटिश शासन की निरंतरता की, सत्ता के हस्तांतरण की, देश की विभाजन की, सांप्रदायिक समस्याओं के समाधान की। 112 का हमारा राइट आंसर है फ्रेंड सी, देश के विभाजन की माउंटबेटन योजना जो आधार बनी थी। ठीक है,
नेक्स्ट है, निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? गैरिबाल्डी को, विवेकानंद को, दादा भाई नौरोजी को, मैजनी को। 113 का हमारा राइट आंसर फ्रेंड्स डी। 113 का राइट आंसर क्या हमारा है? डी, मैजनी को। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, बरिंद्र घोष निम्नलिखित में से किससे जुड़े हुए थे? 114 क्वेश्चन है, और ये साधना समाज अनुशीलन समिति, बरिंद्र कुमार घोष इनका पूरा नाम है। तो किससे जुड़े थे? तो इन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी, बरिंद्र कुमार घोष ने। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, आता रहता है क्वेश्चन, तो ध्यान रखना। 115 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्य अय्यर, जस्टिस रानाडे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 115 का हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स, यह है डी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी उपस्थित नहीं थे। 16 क्वेश्चन हमारा 116, निम्नलिखित में से किस एक आंदोलन के साथ अरुणा आसफ वाली जुड़ी थी? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है, एग्जाम में आया हुआ है, यूजीसी नेट वगैरह के भी एग्जाम में आया हुआ है, टीसीएस में भी आया हुआ है। खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो अरुणा आसफ अली जो जुड़ी थी फ्रेंड, वो जुड़ी थी भारत छोड़ो आंदोलन के साथ। ठीक है, इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं था? गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्र पाल, लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय। 117 का हमारा राइट आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले, ये नहीं थे। बाकी लाल, बाल और ये थे लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, लोकमान्य, ये दोनों जो है उग्र राष्ट्रवाद के नेताओं में से थे, गरम दल के नेता इन्हें कहा जाता था। नेक्स्ट हमारा 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? गोविंद बल्लभ पंत, रफी अहमद किदवई, कैलाश नाथ काटजू, मोहम्मद इब्राहिम को। तो 118 का हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स बी, रफी अहमद किदवई। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, अपने फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से एक ने पीते हेतु दिए हुए दूध को अस्वीकार कर दिया था। पीने के लिए जो दूध दिया गया था तो उसे अस्वीकार कर दिया था और कहा अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूंगा, अपनी फांसी से पूर्व। ठीक है, राजगुरु, अस्काफुल्ला, राम प्रसाद मिश्र, भगत सिंह। तो 119 का हमारा राइट आंसर है, ये किसने कहा था? राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था कि अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूंगा, उन्होंने भारत माँ की बात की थी। ठीक है, 120 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया कि वह एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया और उसका स्वरूप राजनैतिक हो गया? रामदास, शिवाजी, महादेव गोविंद नंदन, बाल गंगाधर तिलक। 120 का हमारा राइट आंसर फ्रेंड्स डी, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, यह राष्ट्रीय उत्सव हो गया था। गणपति उत्सव की शुरुआत किसने की थी? ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, इसी क्वेश्चन को पूछ लेंगे, किसने शुरुआत की थी? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने गणपति उत्सव की शुरुआत की थी। महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह अभियान चलाया था, बारदोली में, बड़ौदा में, चंपारण में, डांडी में। तो प्रथम सत्याग्रह जो आंदोलन था, 121 क्वेश्चन है, और इसका राइट आंसर हमारा है चंपारण में। ठीक है, चंपारण में नील की खेती के खिलाफ जो है तिनकठिया पद्धति कहा जाता था, किसानों से अवैध धन वसूला जाता था, और इसी में इन्हें बुलाया गया था, और यह है 1917 की बात। ठीक है, 1917। तो प्रथम सत्याग्रह अभियान ये चंपारण सत्याग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट है जो कि बिहार में है, आजाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया? मोहन सिंह, निरंजन सिंह गिल, शाहनवाज सिंह, सुभाष चंद्र बोस। 122 का हमारा राइट आंसर है मोहन सिंह। आजाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया था? तो मोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, एनजी रंगा ने, राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद। तो 123 का हमारा राइट आंसर है बी, एनजी रंगा ने इसका विरोध किया था, चंपारण सत्याग्रह का। 124 क्वेश्चन हमारा, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अभिनव भारत मित्र मिला, इंडियन रिपब्लिक पार्टी, इंडियन रिपब्लिक एसोसिएशन। तो बीडी सावरकर, जीडी सावरकर, एस एन सान्याल, एस एन सेन,
तो इसमें हमारा 124 क्वेश्चन है और इसका हमारा राइट आंसर हो जाता है फ्रेंड्स ए। ठीक है, क्या है हमारा राइट आंसर? ए है। ठीक है, ये है जो अभिनव भारत है वो बी डी सावरकर से संबंधित है। ठीक है, बी डी सावरकर, अभिनव भारत, इनका पूरा नाम है विनायक दामोदर सावरकर। क्या नाम है पूरा इनका? कभी कोई पूरा नाम देता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, विनायक दामोदर सावरकर इनका पूरा नाम है। ठीक है, दामोदर सावरकर। और मित्र मेला, इसकी शुरुआत किसने की थी? तो ये की थी जीडी सावरकर ने। ठीक है, जीडी सावरकर ने की थी और इनका पूरा नाम है गणेश दामोदर सावरकर। क्या नाम है इनका पूरा? गणेश, गणेश दामोदर है इनका नाम। ठीक है, दामोदर सावरकर। और एस एन सान्याल, इन्होंने की थी रिपब्लिक, इंडियन रिपब्लिक आर्मी की। किसने की थी? एस एन सान्याल ने। ठीक है, इनका पूरा नाम था सचिंद्र नाथ सान्याल। ठीक है, क्या नाम था? सचिंद्र नाथ सान्याल। ये नाम आपको इसलिए लिखवा रही हूं क्योंकि कभी कोई पूरा नाम लिख देगा तो आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। और एस एन, ये फोर्थ है, एस एन, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी एस सेन ने। ठीक है, चलिए, और एक क्वेश्चन हमारा और बचा है 125। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को नीचे दिए कूट से सही कालक्रम से चयन कीजिए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, भगत सिंह की फांसी, गांधी ने, इनका कालक्रम करना है कि कब कब क्या क्या हुआ। तो 125 का हमारा राइट आंसर है सी, यानी पहले क्या हुआ था? गांधी इरविन समझौता। ठीक है, कब हुआ था गांधी इरविन समझौता? कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। कब हुआ था गांधी इरविन समझौता? 5 मार्च 1931। ठीक है, और भगत सिंह को फांसी, भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, तीनों लोगों को फांसी साथ में दी गई थी। भगत सिंह को, राजगुरु को और सुखदेव को। और इनको लाहौर का कांड के षड्यंत्र जो कांड था उसके वजह से फांसी दी गई थी, मुकदमा चला था। अब कब फांसी दी गई इन तीनों लोगों को? 23 मार्च। ठीक है, 23 मार्च कब दी गई थी? 1931। 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कराची अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन कब हुआ था? 26 मार्च से 19 मार्च 1931। कब हुआ था? 26 मार्च से हुआ था ये 29 मार्च, 29 मार्च और 1931 में ही हुआ था। ठीक है, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? यह नवंबर 1930 में। कब हुआ था ये? नवंबर 1930 में हुआ था गोलमेज सम्मेलन। और इसमें द्वितीय गोलमेज जो सम्मेलन हुआ था इसमें गांधी जी ने भाग लिया था और सिर्फ इसी गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो इसलिए भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि गांधी जी ने किस सम्मेलन में भाग लिया था? इन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, और ये हुआ था 1930 में। और अंबेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट थे और आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।